हेलो फ्रेंड्स। अब कभी भी रिजल्ट तो आ सकता है, जो चांसेस हैं। और ऐसे में एलन ने जो अपना एक स्टूडेंट का स्कोर एक्सपेक्टेड शो करा है, वो बाकी बच्चों को थोड़ा सा डर दे रहा है कि यार 720 पे टॉप हो रहा है, तो हमारे नंबर तो बहुत कम आ रहा है। अब ऐसे में हमें क्या मिलेगा जब 720 वाला ही टॉप करके अच्छा कॉलेज ले सकता है, और उसके बाद काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये भी प्रेडिक्ट करें कि हमारे 700 से ऊपर इतने बच्चे आ रहे हैं, इतने बच्चे आ रहे हैं, तो सबके नंबर्स बहुत अलग अलग हुए हैं 700 से ऊपर के। तो एक स्टूडेंट को थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर रहा है कि यार हम कहाँ जाएंगे। हमने जो इतनी मेहनत करी, हम 1.5 साल लगे रहे, और जो बच्चे 10th के बाद सीधा 2-2 साल से कोचिंग कर रहे हैं, उनमें डर सा क्रिएट हो चुका है कि यार हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, काफ़ी कॉलेज ऐसे होते हैं जो लो रैंक पे भी मिल जाते हैं। सिर्फ डिपेंड होता है कि आपके पास उस कॉलेज को लेने का बजट है या नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज तो आप भी जानते हैं और आपके पेरेंट्स भी जानते हैं, एक अच्छे कट ऑफ को लेके जाता है, और एक्सपेक्टेड है कट ऑफ थोड़ा ठीक भी जाएगा, बट आप ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जाएगा। बट 610 तक अराउंड है, 600 से 610 पे ऑल इंडिया का जनरल कट ऑफ जा सकता है। बाकी तो रैंक लाने पे है कि दोनों टॉपर के बीच में और 600 नंबर तक के बीच में कितने स्टूडेंट्स आते हैं। वो रैंक भी बहुत बड़ा रोल प्रोड्यूस करता है एक कॉलेज को मिलने पे। और स्टेट में आपकी क्या रैंक है, ये भी एक रोल प्रोड्यूस करती है कि आपको स्टेट से कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट या नहीं मिलेगा। अब जिसको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा उसका क्या वो मेडिकल कॉलेज नहीं ले पाएगा इंडिया में? तो ऐसा नहीं होता है। इंडिया में कई सारे कॉलेज हैं जो लास्ट ईयर भी काफ़ी लो रैंक तक मिले थे। सिर्फ ये था कि उनकी थोड़ा फीस स्ट्रक्चर हाई था, और बच्चों ने जो अगर ठीक से काउंसिल करा और काउंसलिंग प्रोसीजर सही करा, तो वो कॉलेज को ले सकते हैं अगर वो बजट रखते हैं। क्योंकि कॉलेज स्टैंडर्ड में वो काफ़ी अच्छे होते हैं, नो डाउट प्राइवेट तो हैं ही वो, पर कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं। गवर्नमेंट से कुछ प्राइवेट कॉलेज अच्छा होता है, कुछ का लेवल नहीं अच्छा होता है, बट काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के भी। अब एक बात ये आती है कि आप प्राइवेट में क्यों पढ़ें। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का जवाब मैं चाहूँगा आप सब भी मुझे दें। वो आपसे कर रहा हूँ, कोई माइंड ना करे, क्योंकि कई सारे बच्चे जो इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, हो सकता है आगे इन फ्यूचर माइंड कर जाएं, या उनके पेरेंट्स या रिलेटिव में कोई इस फील्ड में है और वो माइंड करे। तो मैं उसके लिए पहले आपसे सॉरी मांग कहता हूँ। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि बच्चों का एक होप होती है, सर हमें प्राइवेट नहीं पढ़ना है, और प्राइवेट में वो क्वालिटी नहीं होती है, प्राइवेट में वो मज़ा नहीं होता है, ना स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, ना स्टैंडर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमारे टीचर भी और हमारे पेरेंट्स भी और हमारे जो कलीग्स हैं वो सब ये कहते हैं कि पढ़ना है तो गवर्नमेंट पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ एक चीज़ बताइएगा, आप एमबीबीएस करने 12th के बाद जाते हैं, टिल 12th आपकी एजुकेशन गवर्नमेंट से हुई है या प्राइवेट से हुई है? एक तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं। जिसको ये लगता है कि प्राइवेट कॉलेज अच्छा नहीं होता है, वो ये ज़रूर बताएं कि उसकी एजुकेशन अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज में बैठ के हुई है या प्राइवेट से उसने करी है, और उसने कोचिंग सेंटर किसी गवर्नमेंट कॉलेज का ही ज्वाइन किया था, या प्राइवेट कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है एमबीबीएस में एडमिशन की प्रिपरेशन करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन एक ये है मेरा, क्या आपने अभी तक कितनी बार इन लाइफ, क्योंकि मिनिमम एज जो है एमबीबीएस की 17 साल है और मैक्सिमम 25 है जनरल की, तो इन 17 साल की भी अगर हम बात करें, तो इन 17 साल में आपने कितनी बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कराया है और प्राइवेट में नहीं कराया? तो ये ज़रूर बताइएगा। तो ये डाउट यहाँ पर ख़त्म होता है कि प्राइवेट अच्छा होता है या नहीं होता। हर मेडिकल कॉलेज अच्छा होता है, सिर्फ जो नया होता है मेडिकल कॉलेज में उसे अच्छा बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सारा प्रोसेस तो टाइम टेकिंग है, एक दिन में तो कोई अच्छा बनता नहीं है। तो उसी के साथ हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं कि कम नंबर पे हम कौन सा कॉलेज ले सकते हैं और अपना ईयर सिक्योर कर सकते हैं। बजट की बात भी रहेगी, तो बजट भी हम आपको उसके अकॉर्डिंग बताएंगे।
तो अब हम बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, जो ऑल ओवर इंडिया की ऑल इंडिया कोटा के लेवल पे कॉलेज मिलते हैं और एमसीसी की काउंसलिंग कंडक्ट करती है। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है, ये पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ इस स्टेट का नहीं कर पाएगा। आप किसी भी स्टेट का स्टूडेंट जो है वो इन डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। हाँ, ये चीज़ आप कह सकते हैं कि नॉर्थ में हम बात करें तो नॉर्थ में इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा नहीं है। नॉर्थ इंडिया में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक हमदर्द है आपकी दिल्ली में, संतोष मेडिकल कॉलेज जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो गाजियाबाद में है, और एमएमयू मौलाना में है। रेस्ट ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वो आपकी साउथ साइड में ज़्यादा, साउथ में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, गुजरात में भी एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में कोई नहीं है। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि आप कहाँ कहाँ पर जाके अपने कैरियर के लिए कौन सी सिटी में जाके पढ़ सकते हैं और आपकी बजट के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपके पास आता है। तो हम बात करते हैं लास्ट ईयर सबसे टॉप पे कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी गई थी, उसका कट ऑफ क्या रहा था। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जिस डीम्ड यूनिवर्सिटी का दिया था वो था हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, दिल्ली। कॉलेज ज़्यादा नया पुराना नहीं है, बट क्योंकि दिल्ली में है इसलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई गया था। और इसका फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था वो ऑल इंडिया रैंक थी 22,690, और इसका कट ऑफ कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से भी ज़्यादा था। तो हम कस्तूरबा को भी डिस्कस करते हैं। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, जिसको हम नॉर्मली मणिपाल के नाम से जानते हैं, तो मणिपाल के 2 कैंपस हैं, मणिपाल में और मैंगलोर में। नया अभी इस साल एक आया है, बट अभी हम क्योंकि लास्ट ईयर पे बात कर रहे हैं तो लास्ट ईयर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल का जो कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड में वो गया था 25,314 रैंक ऑल ओवर इंडिया, और मैंगलोर कैंपस का जो कट ऑफ था वो गया था 30,521। बट फ्रेंड्स, आज हम इन टॉप इंस्टीट्यूट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एवरेज कि अगर मेरे नंबर 400 से नीचे हैं तो 400 से नीचे में मैं कौन कौन से कॉलेज के लिए प्लान कर सकता हूँ और मेरा बजट अराउंड क्या होना चाहिए। तो आज हम ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट के बारे की फ़ीस, उनका लास्ट ईयर का कट ऑफ आपका शेयर करेंगे, फर्स्ट राउंड का भी, सेकेंड राउंड का भी। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ चाहिए, उसकी फ़ीस की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9536056000 पे व्हाट्सअप करके हमें अपना नेम, एक्सपेक्टेड स्कोर, सिटी, ये तीनों चीज़ आप व्हाट्सअप कर दें, और किस कॉलेज का आपको फ़ीस का मालूम करना है या किस डीम्ड यूनिवर्सिटी का आपको कट ऑफ चाहिए, आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम लोग बच्चों को पर्सनलाइज काउंसलिंग पूरी देते हैं। तो अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग भी चाहिए, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, कम नंबर आए हैं तो कम नंबर पे कैसे कॉलेज लें, कौन से राउंड में आपको कॉलेज मिल सकता है, क्या बजट जाएगा और कितने % चांसेस हैं कॉलेज मिलने के, तो इन सब चीज़ के बारे में भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम उस चीज़ के लिए पूरा आपके साथ हमेशा हैं, और हमारा रोल यही है कि हम एक बच्चे को उसके नंबर के अकॉर्डिंग जितना अच्छे से अच्छा कॉलेज हो सकता है वो हम उसे प्रोवाइड कर दें। हमारे लिए ये नहीं है कि नहीं यार बजट ही तो जाएगा, कौन से कॉलेज में एक नॉर्मल बजट आपके नंबर पे मिले और एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, वो सारा एक हमारा वर्कआउट होता है। उसी चीज़ के लिए हम आपके लिए सर्विसेज आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर 400 के नीचे कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी गई थी। तो सर फ्रेंड, लास्ट ईयर जो 400 के डाउन पे यूनिवर्सिटी थी वो गई थी MM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, मौलाना। इसकी फ़ीस थी 15 लाख रुपए एनुअल, और यहाँ का जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया था वो गया था 1,15,135, और सेकेंड राउंड का कट ऑफ गया था 1,61,436। उसके बाद इसी रेंज में जो आपका कट ऑफ की रेंज में आता है वो आता है श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज, तुमकुर। यहाँ की फ़ीस थी 15,65,750, और यहाँ का जो कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड में वो गया था 1,30,941, और सेकेंड राउंड में गया था 1,51,944।
इसी में एक आता है हमारा येनापावा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर। यहाँ पर जो आपका मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, ये हम मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज का जो कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड पे वो गया था 1,35,233 और सेकेंड राउंड का कट ऑफ गया था 1,37,508। येनापावा मेडिकल कॉलेज का फीस फ्रेंड 16 लाख रुपए साल था। इस बीच में हमारा कॉलेज जो 400 के डाउन में था वो था श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। इसकी फीस 22 लाख है फ्रेंड। यहाँ का जो फर्स्ट राउंड का ऑल इंडिया कट ऑफ गया था वो गया था 1,60,306 और सेकेंड राउंड में गया था 1,27,579। इसी बीच में हमारा भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे फीस इसकी अपडेट हो चुकी है इस साल। यहाँ का जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया था वो गया था 1,91,283 और सेकेंड राउंड में गया था 1,63,544। इसके बाद भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का ही दूसरा कैंपस सांगली में है। दोनों में फीस में डिफरेंस है और दोनों के कट ऑफ में भी काफ़ी डिफरेंस आता है। सांगली का फर्स्ट ईयर राउंड का कट ऑफ गया था 2,24,270 और सेकेंड राउंड का गया था 2,13,143। वहीं पर इसी डाउन में 400 डाउन पे ही हमारा SBKS मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर सुमनदीप है। ये अकेला जैन माइनॉरिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है गुजरात में। यहाँ की फ़ीस 15,95,000 थी लास्ट ईयर और इसका कट ऑफ जैन माइनॉरिटी के लिए गया था 2,25,041 और सेकेंड राउंड में गया था 2,43,082। फ्रेंड MGM मेडिकल कॉलेज के 2 कैंपस हैं, औरंगाबाद और नवी मुंबई। औरंगाबाद का जो कट ऑफ गया था वो गया था फ्रेंड 2,52,726 फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में गया था 2,10,543। इसकी जो फीस है फ्रेंड वो है 20 लाख पर एनम। ये लास्ट ईयर थी। नई फीस कई कॉलेज ने अपडेट देना शुरू कर चुका है तो नई फीस भी आ रही है। इसके बाद हमारा आप देख सकते हैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस महाराष्ट्र में ही है। इसका जो कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड का 2,97,532 और सेकेंड राउंड में गया था 2,70,789। यहाँ का फीस भी फ्रेंड 19.5 लाख है। आपका DY पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, इसकी फीस अपने कंपैरिजन दोनों कैंपस से कम है। आपका सांगली की फीस लास्ट पुणे की DY यूनिवर्सिटी पुणे का जो फीस लास्ट ईयर था वो था 22 लाख और नवी मुंबई का था 25 लाख। बट हम कोल्हापुर का जो कट ऑफ गया था क्योंकि फीस कम थी उसका कट ऑफ थोड़ा हाई गया था 3,41,655 और 3,28,816। वहीं DY पाटिल नवी मुंबई का जो कट ऑफ गया था फ्रेंड वो गया था 3,84,306 और सेकेंड राउंड में गया था 4,19,888। फ्रेंड यही चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि ये नहीं है कि यार नंबर कम है तो कॉलेज नहीं मिल सकता है, रैंक कम है तो कॉलेज नहीं मिल सकता है। फ्रेंड ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपको फाइंड आउट करने हैं कि वो आपके लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मिलेगा या आप किसी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं जो ओपन कैटेगरी में है। इस चीज़ को कंसिडर मत करिए कि यार मैं आंध्रा का रहने वाला हूँ तो नॉर्थ इंडिया में जाके कैसे पढ़ूंगा या मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ तो साउथ इंडिया में कैसे पढ़ूंगा। आपको 4.5 साल की एक एजुकेशन लेनी है, वही आपका कैरियर का बेस बनेगा। तो आप ये चीज़ मत देखिए कि यार कहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं कहाँ नहीं पढ़ सकते। आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, सिर्फ आप में विल होनी चाहिए। नंबर कम है तो थोड़ा सा बजट आपका होना चाहिए। एक्सपेक्टेड यही है कि अगर आपके 250 प्लस नंबर हैं तो मिनिमम बजट जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन गया था आपका 70 लाख टू 80 लाख होना चाहिए कंप्लीट MBBS कोर्स का। और उससे डाउन अगर आपका जाता है तो ये बजट कई बार आपका 1.25 CR तक पहुंच जाता है। तो अगर आपका बजट 80 लाख टू 1.25 CR है और आपके नंबर कम आते हैं तो आप हमसे प्रॉपर गाइडेंस लें, हमसे लें या कोई और काउंसलर जो आपको लगता है जो अच्छा आपको सर्विस दे सकता है। बट एक काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको पूरा गाइड करता है स्टेप 1 टू स्टेप लास्ट कि कब आपको कॉलेज मिल सकता है, कौन से राउंड में मिल सकता है।
और कौन कौन से स्टेट में आपको अप्लाई करना चाहिए, ये सारा प्रोसेस वो हैंड ओवर करके चलता है। उसमें कुछ हैं जो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ काउंसलर हैं, और जहां हम सिर्फ खाली इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, हम बच्चे का रजिस्ट्रेशन से लेकर अलॉटमेंट तक पूरे प्रोसेस को उसके साथ रहते हैं। और कई बार वेरिफिकेशन सेंटर्स पे भी हम स्टूडेंट को वहीं गाइड करते हैं, हम वेरिफिकेशन सेंटर्स पे भी जाते हैं। मॉप अप राउंड काउंसलिंग पे भी हम लोग प्रेजेंस रहते हैं पर्सनली। तो हम सारी चीज़ देख के चलते हैं बच्चे को कहाँ पर क्या मिल जाए, वो मॉप अप राउंड में एलिजिबल है किसी कॉलेज को लेने के लिए, या उसे हम फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में भी सीट दिलवा सकते हैं प्रॉपर काउंसलिंग करके। फ्रेंड्स, इसी चीज़ में आप डिसाइड करें कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 4 लाख तक भी है तो ये होप छोड़ दें कि यार मुझे नहीं मिलेगा। आपके पास बजट होना चाहिए, तरीका हम बताएंगे, कहाँ पर कैसे फॉर्म भरना है, कौन सी काउंसलिंग अटेंड करनी है, कौन से स्टेट में अप्लाई करना है, एक ही स्टेट को देख के चलना है या हमें 7 से 8 स्टेट सब पे वर्कआउट करके चलना है, ये सारी चीज़ हम लोग देख के चलते हैं। बट अगर आपके पास रैंक 4 लाख तक भी है तो कॉलेज मिलने के चांसेस 100% तक हो जाते हैं। कंडीशन यही है, प्रॉपर काउंसलिंग डे 1 से लेकर आपको पूरा शेड्यूल करना पड़ेगा। आपको प्लान सारे रेडी करने पड़ेंगे कि किस स्कोर में कौन कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, उसका पूरा वर्कआउट आपको करके चलना पड़ेगा। और किसी भी कॉलेज का कट ऑफ फीस डीम्ड यूनिवर्सिटी को जानना अगर आप चाहते हैं तो हमें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अपना व्हाट्सअप नंबर 9536056000। आप इस पे अपना नाम, अपनी सिटी, एक्सपेक्टेड स्कोर, और रिज़ल्ट जब आ जाता है तो रिज़ल्ट, फिर आप एक्चुअल रिज़ल्ट की हमें व्हाट्सअप करें और हम आपको बताएंगे यहाँ पर आपका क्या बजट रहेगा और इस बजट में कौन कौन से स्टेट में आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। बाकी फ्रेंड्स, किसी भी और स्टेट के बारे में जानने के लिए आप हमें हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे पर्सनलाइज सर्विस लेना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फिजिकल काउंसलिंग प्लस आपको ऑनलाइन काउंसलिंग दोनों सर्विस दे रहे हैं कोविड के टाइम पीरियड पे। तो आप अपॉइंटमेंट लें, आके मिलना चाहें मिलें, और एडमिशन को मान के चलें, अगर आप ठीक काउंसलर से जुड़ते हैं तो वो आपके एडमिशन के चांसेस को 50% इंक्रीज कर देता है। तो आप उस चीज़ को प्रॉपर वर्कआउट करके चलें। अभी हमने सिर्फ कुछ ही डीम्ड यूनिवर्सिटी को डिस्कस करा है, जब इसी हिंट पे करा है कि कॉलेज मिल जाते हैं, सिर्फ तरीका सही होना चाहिए, पता सही होना चाहिए और बजट सही होना चाहिए उसे लेने के लिए। तो आप जुड़े हमसे। आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और उन्हें लगता है कि ये वीडियो उनके बाकी फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ उन्हें शेयर करें। आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि हम भी उन्हें वीडियो शेयर करें, और ये चेन बनाइए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए। सडनली ये ना हो कि यार सिर्फ हमें बेनिफिट हो। तो जिसको लगता है आपको कि हाँ उसे शेयर करने से बेनिफिट हो सकता है, उतने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें, और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स का कॉन्टैक्ट नंबर भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि हम भी उन्हें आगे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट देते रहें। टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाए। यूट्यूब चैनल को मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, सब्सक्राइब करिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर ऑलवेज आपको मॉर्निंग टू मिडनाइट तक आपके लिए अवेलेबल है। आप कभी भी व्हाट्सअप करके इस काउंसलिंग टाइम पीरियड पे अपनी क्वारी सॉल्व कर सकते हैं। वी आर देयर फॉर यू। ये सिर्फ 10 to 6 का नंबर नहीं है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल मिडनाइट ये आपके लिए अवेलेबल है। काउंसलिंग टाइम पीरियड पे आप कभी भी कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वारी को सॉल्व करें। और ये टेंशन हटा दें यार, नहीं मिलेगा, मिल सब जाता है कॉलेज, तरीका सही होना चाहिए। और कट ऑफ के बारे में ज़्यादा मत सोचें, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, तो ये डाउट ना लें यार क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो उसे पॉजिटिव वे में लेके चलें, निगेटिव वे में बिल्कुल मत लेके चलें। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और फिर दोबारा कहता हूँ, अपने बाकी फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए।
थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।